दोस्तों वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हर वीडियो में अक्सर मैं कहता हूँ कि सपने देखो, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखोगे वो सपने पूरे करने के लिए मतलब जब सपना ही नहीं देखोगे तो आपको क्या मालूम कि क्या करना है। एक सपना, एक टारगेट ज़िंदगी में रखना बहुत ज़रूरी है कि यार आने वाले साल में मुझे ये करना है, ये चीज़ें करनी है और बस मुझे यूरोप जाना है या वर्क वीज़ा हासिल करना है, विज़िट वीज़ा हासिल करना है। इसी एक सपने के साथ एक स्टोरी लेकर आया आपके लिए। एक बंदे से मिलाऊंगा मैं आपको, उसकी वीडियो पहले भी आ चुकी है यूरोप वीज़ा पे, लेकिन 2019 के बाद उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया और आज 2023 है। उनको वीज़ा मिलता है 3 साल के गैप के बाद और सिंगल एंट्री ही मिला, लेकिन क्या स्टोरी थी, नहीं थी, क्या हमने सोचा था और क्या हमें मिला है, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी और बहुत सारी चीज़ें थे। तो उस बंदे से आपको रूबरू कराएंगे, मिलाएंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी बंदा हासिल करता है शेंजन वीज़ा। और मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोलता हूँ, हाँ उसमें मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन साथ साथ जब मैंने जो उसको बोला उसने वो किया है। ऐसा नहीं कि मलिक भाई नहीं ऐसा नहीं करते हैं, उसको जो स्टेप लेने मैंने बोला उसने वो किया है और उसने हासिल किया है वो वीज़ा जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, जो 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख लगाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलता है। इसी कई ट्रिक्स के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं और आने वाले सेमिनार में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा कि कैसे एक यूरोप का शेंजन वीज़ा हासिल करते हैं। चलो मिलाते हैं उस बंदे से डायरेक्ट और रूबरू इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कि क्या क्या मसला हमने फेस किया। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको उस बंदे से मिलाऊंगा, रूबरू कराऊंगा, तो मिलाते हैं उस बंदे के साथ। ये हैं हमारे साथ में काम करने वाले हमारे मैनेजर, हमारे दोस्त हैं और काफ़ी सालों से हम साथ में काम करते हैं। और आज हमें आई थिंक मुझे लगता है 6-7-8 साल हो गए काम करते करते। और जब भी इसने वो सपना देखा, उस सपने को मेरे सामने लाया और जाना। तो अहमद एक बात बताओ, ये जो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पे, तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, क्योंकि जो सपने होते हैं, जैसे मैंने वीडियो में भी जस्ट इसके पहले मैं ले रहा था और मैं लोगों को बता रहा था कि सपने जब तक नहीं देखोगे पूरे नहीं होंगे। और आज फिर से एक सपना देखा यूरोप जाने का। तो ये जो सिलसिला था इस्टोनिया का जो हमने सोचा था, और इस वीडियो मैंने इनको ये भी बताया कि जब मैं जो आपको बोलता हूँ आप फॉलो करते हैं। तो थोड़ा बताइए क्या कश्मकश से आप गुजरे, क्या चला, मतलब क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह था कि जब मैंने प्लान बनाया, मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि मेरा मूड है कि मैं यूरोप जो है ना ट्रैवल करूं। तो आपने मुझे बोला कि ठीक है ट्रैवल करना तो मुश्किल नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपना जो है ना बैंक स्टेटमेंट जो है ना अच्छे से बनाना शुरू करो, क्योंकि आपने कंपनी चेंज मैंने कंपनी चेंज किया था और मेरा बैंक अकाउंट भी न्यू था। तो मैंने कहा जी ठीक है। आपने बोला कि उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो कार्ड से करो, पेमेंट विड्रॉल भी करो, कुछ थोड़ा बहुत डिपॉजिट भी करो, लेकिन ज़्यादा विड्रॉल और जितनी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट बना सकते हो उतनी अच्छा है। भले 2 रुपये का, हाँ भले 2 रुपये की भी चीज़ लो तो कार्ड से लेने की कोशिश करो, मेट्रो की पेमेंट करो, टैक्सी, पेट्रोल, हर चीज़ मैंने ऐसे ही किया सारा। और एक ये था कि भाई मुझे पाकिस्तान भी ट्रैवल करना था, थोड़ी अर्जेंसी थी जी। और मेरे पास टाइम भी फ्रेम भी बहुत कम था। तो मैंने आपको बोला कि मुझे जनवरी एंड में फेब फर्स्ट वीक में मुझे पाकिस्तान भी जाना है। तो और इस हिसाब से अक्टूबर के एंड में ये बात की। तो आपने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है, नवंबर से स्टार्ट करते हैं तो जनवरी के एंड में तुम्हारा मैं करवा दूंगा। तो मैंने कहा यार जनवरी में कैसे हो सकता है, तो नवंबर से दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक तो 2.5 महीने बनेंगे। बैंक वाले एम्बेसी जो है वो 3 महीने मांगती है। सही बात है। तो आपने बोला कि नहीं कर लेंगे, मसला नहीं है। वैसे ही किया, स्टेटमेंट मैंने बनाया, मुझे अच्छे से याद है 6 नवंबर से स्टार्ट किया था स्टेटमेंट बनाना और 11 जनवरी तक, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने भी नहीं बनते, 2.5 महीने से भी कम, 2 ही महीने होते हैं, 2 महीने कर लें हम। तो वो 2 महीने की स्टेटमेंट जो है वो हमने बनाई। लेकिन यहाँ पे क्लियर कीजिए, मैं समझाना चाहता हूँ कि 3 महीने कैसे हुआ कि एक तो हो गया नवंबर की सैलरी, अक्टूबर की सैलरी नवंबर में आई 6 नवंबर को 10 के पहले, एक सैलरी आई फिर दिसंबर के 10 तारीख के पहले और एक सैलरी जनवरी के 10 तारीख के पहले, तो 3 सैलरी हो गई। ये चीज लोगों को नहीं पता, ये बहुत बड़ा ट्रिक है। हाँ। लोग ये समझते हैं कि 3 मंथ की 90 डेज की चाहिए, लेकिन हाँ। 90 डेज की नहीं, 3 मंथ की सैलरी उसमें शो होनी चाहिए, सैलरी शो होनी। वैसे सैलरी शो किया। हाँ। स्टेटमेंट भी मैंने अच्छा बनाया, ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार, 11-12 हज़ार। मैं कैमरा बैक कर रहा हूँ, आप बात पूरी करें।
11-12 हज़ार दिरहम जो है उसमें मैंने रखा बैलेंस, एवरेज बैलेंस मैंने इतना मेंटेन करके रखा। और उसके बाद जो है फिर हमने 12 तारीख को जो है वो जमा करवाया, अपना सबमिशन किया वीएफएस में। और वीएफएस में सबमिशन 12 तारीख को ही आपने अर्जेंट में ही निकाल के दी थी इस्तोनिया की, जबकि मेरी थी किसी और कंट्री की, मुझे याद नहीं है, स्वीडन की थी, स्वीडन की थी। लेकिन आपने मुझे मतलब सेम टाइम पे मुझे निकाल के दिया, नेक्स्ट डे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और सेम टाइम पे ही सारा, वो तो सबको ही पता कि फ़ाइल आपने ही बनाई सब कुछ। और फाइल वगैरह बनाने के बाद जो है उसकी सबमिशन की 12 तारीख को मैंने। और 12 तारीख को सबमिशन करने के बाद जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इटली का वीज़ा मेरा 7 दिन में आ जाएगा, आ गया था। आपका आई थिंक कुछ 3 दिन में आया था, मेरा 7 दिन में आया था। तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि 5-6 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो डिले होते 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 फर्स्ट 20 डेज़ तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। 20 डेज़ के बाद मुझे एक ईमेल आता है, जब आप उस टाइम पे क्रोशिया में थे या क्रोशिया ट्रैवल कर रहे थे, मुझे ईमेल आया कि मेरे से उन्होंने 2019 का ट्रैवल आइटनरी मांगा मार्च का। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि मेरे से इस तरह मेल में उन्होंने मांगा है, तो आपने बोला ओके, मैंने बना के जो पहले रखा हुआ था वो वाला सेम सेंड कर दो। तो वो मैंने 2019 का मार्च का भी और दिसंबर दोनों का डाल के भेज दिया उन्होंने। एम्बेसी को रिप्लाई कर दिया। एम्बेसी को रिप्लाई कर दिया। अब इसमें ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं थी कि मैं उनके साथ किस तरह डील कर रहा हूँ। जब आपने जो मुझे भेजा था वो था 2 कंट्रीज़ का, वो था चेक रिपब्लिक का और ऑस्ट्रिया का। तो मैंने जो है उसमें एडिट करके उसको चेंज करके मैंने वो ट्रिप दिखाया जो मैंने एक्चुअल में किया था। तो मेरा आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा था, आप क्रोशिया में थे। तो मैंने उसमें 9-10 कंट्रीज़ दिखा दिए कि मैं इस डेट को यहाँ से चेक रिपब्लिक गया, फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस सारा घूम के आया। वो मुझे दिखाने के बाद मैंने उनको सेंड कर दिया। मैंने आपको बताया तो आपने बोला कि नहीं दिखाना था, पर चल मुश्किल नहीं है, भेज दिया तो कोई बात नहीं। और उसी का ही मुझे जो है वो एक तरह से कह लें नुकसान भी थोड़ा सा हुआ। और वो मुझे वापस पैसे का ईमेल आया कि हमने जो है ना आपका ट्रैवल आइटनरी देखा है और उसमें हमें ये चीज़ पता चली है कि आपने आर्टिकल 5 शेंगन कोड जो है फॉलो नहीं किया, और साथ में आर्टिकल 5 उन्होंने मेंशन भी कर दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो मुझे अब वीज़ा नहीं देंगे। तो मैं परेशान था। अच्छा, उस टाइम पे आप वापस आ गए थे जब मुझे ईमेल आया, तो जब वापस आ गए थे आप, मुझे ईमेल आया तो मैंने सेम टाइम पे आपको दिखाया कि यार ये ईमेल है। तो मुझे तो लगता है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वीज़ा। आपने बोला नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन मुश्किल नहीं है। पर खैर वो एक ईमेल मैं समझता हूँ कि सबसे मेन टर्निंग पॉइंट था इस पूरे वीज़ा एप्लीकेशन का। सबसे मेन टर्निंग पॉइंट वो ईमेल था जो आपने किया, जिसमें आपने बताया उनको कि क्या बात है, किस तरह। वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बताएंगे जिस तरह। तो वो करने के बाद फिर उनकी नेक्स्ट वेट करने के नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद उन्होंने ईमेल किया कि हमने ऐसे, मतलब इवन कि वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा उस वक्त, लेकिन वो मेल लैंग्वेज में उसने लिख दिया एक तरह से कि मैं आपको वीज़ा कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो तो थी कि मुझे मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा इस दफ़ा 1 साल का। इवन कि वीएफएस की ऑफिसर ने भी मुझे यही बोला था। लेकिन वो जो मेरी एक मिस्टेक थी, वो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि ज़्यादा छान पट्टी करने वालों के साथ इस तरह हो जाता है। वो मतलब छान पट्टी के चक्कर में मैंने उसको ये दिखाया एम्बेसी को कि मैंने 10 कंट्री विज़िट किया है, लेकिन वो मेरा 10 कंट्री दिखाना मेरे गलत साबित हो ये था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना वीज़ा। फाइनली मुझे मिल गया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। ये मेरा वीज़ा इस्तोनिया का। थैंक यू सो मच। बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ है, इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हाँ, ये अब हम कर लीजिए, मैं थोड़ा इनको बात करूँगा। एक सेकेंड। हाँ, तो थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा मेल का मतलब क्या था। जो पहला मेल आया था मिस्टर अहमद को इस्तोनिया एम्बेसी से, उनका ये सवाल था कि आप मार्च 19 में, मार्च के महीने में 2019 में जहाँ जहाँ ट्रैवल किए उसका हमें आइटनरी चाहिए। एक्चुअली में वो आइटनरी वो लगाना चाहिए था जो हम एम्बेसी में सबमिट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम एम्बेसी में सबमिशन करते हैं तो उस वक्त हमें 2 कंट्री मैक्स या 3 कंट्री दिखाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कंट्री दिखाने से रिजेक्शन हो जाता है। आर्टिकल 5 समझाता हूँ क्या है। और ये होता है क्या कि इन्होंने जो सबमिशन कर दिया उसमें दिखा दिया कि भाई मैं 10 कंट्री घूम के मार्च में आया था, जो कि आर्टिकल 5 को तोड़ता है। अब उनका मेल का रिप्लाई आया कि हमें लगता है कि आपका जो टारगेट था चेक रिपब्लिक घूमने का नहीं था, आपका टारगेट कुछ और था, जो कि आपने आर्टिकल 5 का उल्लंघन किया है। तो मैंने उनको समझ गया आर्टिकल 5 क्या कहता है। कि आर्टिकल 5 ये कहता है
कि अगर किसी भी शेंजन कंट्री का जिसका वीज़ा लेते हो, सबसे ज़्यादा टाइम आपको वहाँ रुकना है, मतलब 10 दिन में आपको वहाँ रुकना होता है। मैं आपको थोड़ा इसकी झलकियाँ दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, इसकी झलकियाँ दिखा देता हूँ। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले मैं बताता हूँ। ओके, मैं थोड़ी इनकी चीज़ों को समझाता हूँ आपको। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि आप सबसे ज़्यादा आप उस कंट्री में रहोगे जहाँ से वीज़ा अप्लाई किए हो। नंबर 2, आप 3 कंट्री से ऊपर ज़्यादा कोई भी शेंजन यूज़ नहीं कर सकते हो पर ट्रिप पे। अगर मल्टीपल है तो भी रूल के हिसाब से उनका ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको उस कंट्री में गुजारना पड़ेगा जहाँ से आपको वीज़ा मिला है। उसके बाद मैं ये मेल समझ चुका था और मैंने क्या किया, मेल में मैंने गलती मान के उनको मेल कर दिया। मैंने क्या किया कि डियर एम्बेसी, मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ये हमारी गलती थी। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ मेल, आपको शायद काम आ जाएगा। ये हमारी गलती थी कि जो पहला ट्रिप था मार्च के 2019 में, वो वाकई में इस बंदे ने गलती किया था और इतनी सारी कंट्री ट्रेवल किए थे। लेकिन आप अगर ये भी गौर करेंगे कि ये चेक रिपब्लिक ही उतरा था, और चेक रिपब्लिक उतर के जिस कंट्री से एग्जिट बोला गया था, नॉर्वे से, वहाँ से एग्जिट किया हमने कोई गलती नहीं की। हम मिस्टेक ये हुआ कि हम बहुत सारी कंट्री घूमे और रूल के हिसाब से हम ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहे, लेकिन हाँ हम वो कंट्री गए, ये हमारी गलती। लेकिन अगर आप इस बंदे का प्रोफाइल देखेंगे, जो मैंने लिखा मेल में भी, कि मिस्टर अहमद जब 2019 में ही नवंबर में जब गए तो उन्होंने बाकायदा इटली और स्पेन ही जाके आए, कोई और कंट्री नहीं गए, क्योंकि हमको ये गलती मालूम पड़ चुकी थी। तो शायद ये मेल टर्निंग पॉइंट था, जैसे मिस्टर अहमद ने भी बताया, ये टर्निंग पॉइंट था उसका ईमेल का, वीज़ा मिलने का। वो समझ गए और उन्होंने मेल का फिर रिप्लाई किया, ठीक है हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वीज़ा मिलने के बाद हमें आप टिकट की कॉपी शेयर करेंगे, साथ साथ आप हमें बताएंगे अगर कोई भी चेंजेस आपके आइटनरी में होती है तो। हमने मेल का रिप्लाई कर दिया कि हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, हम सेम विजिट पे जा रहे हैं और हम अपना जो टाइम, इस तरह से इनका स्ट्रगल था वीज़ा मिलने का। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि ये जो शेंजन एम्बेसी के साथ मेल का गेम हुआ है, ये मेल ही बहुत बड़ा काम आया, बाकी एप्लीकेशन इतना काम तो नहीं आता है। और उसके अलावा जो आइटनरी आपने बना के दिया, आप उनको बोलना है अब ये जाएं अपने यूरोप घूमें, और मैं चाहता हूं कि लीगली टर्म में जाके वापस आएँ, ताकि इनको नेक्स्ट टाइम मल्टीपल वीज़ा मिले। रूल के हिसाब से इनको मल्टीपल वीज़ा मिलता है, बीच में कोरोना अगर नहीं आता, क्योंकि क्या होता है लास्ट 2 ईयर में अगर 2 सिंगल वीज़ा आपने सही से यूज़ किया है तो आपको 3rd मल्टीपल वीज़ा मिलना चाहिए। ये 1 साल स्किप हो गया सिर्फ 6 दिन की वजह से, जनवरी की वजह से। अगर ये दिसंबर में अप्लाई करते तो इनको 100% मल्टीपल मिलता। लेकिन चलो जो है अच्छा है, और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अहमद साहब को कि हमको वीज़ा मिला। और ऐसे भी बंदे को किसी को वीज़ा की ज़रूरत है, पाकिस्तानी भाई हो कोई भी हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ास मिली पे मेरे सेमिनार को अटेंड करो, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों सेमिनार में कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी तरीके से वीज़ा मिलता है, चाहे यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, यूरोप हो, या कोई भी कंट्री, आप दुबई में बोल दो, गल्फ में बोल दो, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और सेमिनार का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, जो कि 22 फरवरी को मुंबई में है, 2 से लेकर 6 बजे तक, सेंट एंड्रियोस में बैंड्रा स्टेशन पे, और दिल्ली में श्री सत कृपा करके कुछ ऑडिट एरिया में, सॉरी मैं भूल रहा हूँ नाम, वहाँ पे है। एड्रेस नीचे लिखा हुआ गूगल मैप के साथ, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं और उसको अटेंड करें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सिस्टम भी बना हुआ है, आप फॉर्म भरें और अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। दिल से सबको सैल्यूट करता है।